क्या मैं एक नया समाज बना सकता हूं? क्या मैं दुनिया बदल सकता हूं? हां, दुनिया के और हिस्सों में क्या हो रहा है? फादर फ्रिट्ज लोबिंगर, जो बिशप लोबिंगर हैं, और मैं यानी ओसवाल्ड हर्मर कई वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में मिशनरी थे। 70 के दशक में वेटिकन II के बाद हमने अपने आप से पूछा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पैरिशवासी कलीसिया के जीवन में सक्रिय भाग ले सकें और कैसे एकजुट होकर अपना जीवन सुधारें और अन्याय का सामना करें। जवाब मिला, पड़ोसी समुदाय। पड़ोसी समुदाय हमारे वक्त की पुकार हैं। जैसा कि पोप ने कहा, यह एक नए समाज के लिए बोया बीज है, परमेश्वर का असली राज्य। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम के साथ इस बीज को संवारना चाहिए। हर अनुप्राणदाता, अगुआ, फादर, बिशप को ये बीज अपने अपने कार्यस्थल में बोना होगा। इस नए प्रकार के कलीसिया को अपनाए हुए लोगों में बहुत ही बदलाव महसूस हो रहा है। कलीसिया को तो वास्तव में ऐसा बनना चाहिए जो अमल करवाए। भावी एशिया का कलीसिया समुदायों का समुदाय बनेगा, जहां हम सूझबूझ से काम करेंगे, निर्मल प्रेम से रहेंगे, अपने ईश्वर के साथ सर झुकाकर चलेंगे। ये पड़ोसी समुदाय कलीसिया के मुख्य मुद्दे कलीसिया एक है को दर्शाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशेषकर पवित्र मीसा द्वारा विश्वव्यापी कलीसिया से जुड़े हुए हैं। ये छोटे समुदाय कलीसिया को प्रतिबिंबित करता है। कलीसिया पवित्र है क्योंकि जब भी वे मिलते हैं, वे क्रिस्त को अपने बीच बुलाते हैं। वे सुसमाचार आदान प्रदान में क्रिस्त को अपना स्रोत और केंद्र बिंदु बनाते हैं। ये समुदाय उस कलीसिया को दर्शाते हैं जो कैथोलिक है, यानी ये सारी दुनिया के लिए खुला है, पड़ोसियों के लिए खुला है, हर नस्ल, अमीर और गरीब के लिए खुला है। और ये समुदाय उस कलीसिया को भी दर्शाता है जो प्रेरितिक है। तो ये पड़ोस में जाकर ईश्वर की दया और प्रेम बरसाते हैं। ये स्थानीय कलीसिया का काम बनता है कि इस विश्वास को अगली पीढ़ी को सौंपें, ताकि वे बच्चों और दीक्षार्थियों के साथ विश्वास की सहभागिता की जिम्मेदारी महसूस करें। ये यहाँ के स्थानीय कलीसिया का काम है कि अपनी मदद से इस दुख से भरी दुनिया को ईश्वर के राज्य में बदल दें। तो ये लघु समुदाय या पड़ोसी समुदाय एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरितिक कलीसिया का स्थानीय रूप है। ईश्वर हमें एकजुट होने को कहते हैं। मानव को पवित्र बनाकर उसकी रक्षा करने में प्रभु की प्रसन्नता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मानव की रक्षा आपसी बंधन के बिना व्यक्तिगत रूप से हो। अपितु चाहता है कि सब मानव एक इकाई के रूप में मुक्ति प्राप्त करें। ये समझ लेना गलत होगा कि मुक्ति केवल एक व्यक्ति और ईश्वर के बीच ही हो सकती है। हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि मुक्ति हमारे और ईश्वर के बीच होती है। ईश्वर चाहते हैं कि हम एक समुदाय की तरह साथ साथ चलें, साथ खोजें। ऐसे जीकर ही
हम वो बन सकते हैं जो वे चाहते हैं हम बने। आखिर ईश्वर ने भी अपने आप को एक समुदाय यानी पवित्र तत्व के रूप में प्रकट किया है। वेटिकन II हमें एक समुदाय के रूप में रहने का आह्वान करता है। मर्यादा में हम समान हैं और क्रिस्त के शरीर निर्माण में सभी व्यवसाय बराबर के हिस्सेदार हैं। समाज के निर्माण में लोग धर्मी सह जिम्मेदार हैं। ईश्वर चाहते हैं। वेटिकन II पुष्टि करता है। क्या हम इसे कर रहे हैं? आइए देखें कि हम कैसे अमल करते हैं। चर्च फादर लोग, सिस्टर लोग और प्रचारकों का क्षेत्र है, जहां वे हमारी आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करते हैं। पैरिश में सभी निर्णय ये लेते हैं। प्रबंधक कलीसिया। फादर के साथ कुछ विश्वासी सलाहकार होते हैं जो पैरिश के कामकाज और उसके विकास का ख्याल रखते हैं। ये फादर का विस्तृत हाथ बन जाते हैं। पैरिश समिति कलीसिया। कलीसिया के कार्यकलापों के लिए क्या हमें जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या भाग लेने का मतलब सिर्फ फादर की मदद करना है? भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता को लेकर कलीसिया क्या कर रहा है? बढ़ते संचार माध्यम के चलते विश्वासी, विशेषकर युवक, ऐसे सवाल करते हैं। जागरूक कलीसिया।